जिस तरह से जब मोदी जी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, राजनीति में कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ये काम तो कर देते हैं, बड़ा दिल भी दिखा देते हैं, बाद में एकदम मणिपुर जैसे हालात बना देते। देश में आपने देखे पूरा भारत चल रहा है। जो वक्फ बोर्ड असली कारण है, ईडी को जो नोटिस आया है वक्फ बोर्ड का, राहुल गांधी का, इनसे ना डरना। और कहीं ना कहीं हमारे लोग भी मिले हुए हैं। कुछ एक नेता मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो ईडी भिजवाकर परिवार को ब्लैकमेल करते, धमकाते, बाद में बहुत कुछ ले लेते, पद ले लेते हैं। पर कहीं ना कहीं मोदी जी भूल गए हैं कि मेरा नेता राहुल गांधी है, पहले भी ईडी भेजी थी, रोज भेजो, हम तो रोज ईडी में चले जाएंगे, डरने वाले नहीं है। अब मोदी जी चाहते हैं वक्फ बोर्ड में कांग्रेस पीछे हो जाए, परिवार को दबाएंगे तो कांग्रेस पीछे हो जाएगी। भारत का सारा पैसा इनके दोस्तों के पास है और इनके नेताओं के पास है। इनका पैसा 3 व्हीलर में भी घूम रहा है, ठीक है। अगर मोदी जी इतने अच्छे आदमी होते, इतना अच्छा काम करते, तो कांग्रेस से बढ़िया काम करके दिखाते। दुश्मन सामने खड़ा है और तलवार लेके पीछे भगा रहे हैं। ये सब मोदी जी की चाल है, मोदी जी के सारे हो रहा है। कहने के मैं समझता हूँ देश का इन्होंने हालात खराब कर दिया है, मणिपुर बना दिया पूरे भारत को। 5% भी मिलाने करा देते ना तो सुपड़ा साफ हो जाता भारतीय जनता पार्टी का। अगर कांग्रेस ने भारत ना बनाया तो मोदी जी क्या बेचते, भैंस बेचते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगदीश शर्मा जो मौजूद है कांग्रेस से। सर, किस तरीके से देखते हैं ईडी के समन जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा के पास? देखिए, मैंने 4 दिन पहले बता दिया था कि अब जिस तरह से जब मोदी जी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, राजनीति में कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ये काम तो कर देते हैं, बड़ा दिल भी दिखा देते हैं, बाद में एकदम मणिपुर जैसे हालात बना देते। देश में आपने देखे पूरा भारत चल रहा है। पहले मणिपुर था, पूरा भारत चल रहा है। जो वक्फ बोर्ड असली कारण है, ईडी को जो नोटिस आया है वक्फ बोर्ड का, राहुल गांधी का, इनसे ना डरना। और कहीं ना कहीं हमारे लोग भी मिले हुए हैं। कुछ एक नेता मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो ईडी भिजवाकर परिवार को ब्लैकमेल करते, धमकाते, बाद में बहुत कुछ ले लेते, पद ले लेते हैं। पता है परिवार को, पता लग जाएगा कौन करवा रहा है। और कहना कि मैं समझता हूँ ये नोटिस तो एक बहाना है। अब मोदी जी चाहते हैं वक्फ बोर्ड में कांग्रेस पीछे हो जाए, परिवार को दबाएंगे तो कांग्रेस पीछे हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं मोदी जी भूल गए हैं कि मेरा नेता राहुल गांधी है, पहले भी ईडी भेजी थी, रोज भेजो, हम तो रोज ईडी में चले जाएंगे, डरने वाले नहीं है। क्योंकि हमने गलत काम नहीं करा। अगर आपको ईडी भेजना कितना शौक है, आप अपने किसी भी मिनिस्टर या मंत्री के घर, एमपी के नेता के घर भेज दिए, मान लो माल हो रही है बीजेपी। भारत का सारा पैसा इनके दोस्तों के पास है और इनके नेताओं के पास है। इनका पैसा 3 व्हीलर में भी घूम रहा है, ठीक है। और हमारे तो कमाई के पैसे भी घर में नहीं रख सकते, हालात ऐसे करते हैं इन्होंने। पर कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ मोदी जी सोच रहे हैं 70 साल का पट्टा और लिया है कि और जिएंगे। जिस तरह से कहते हैं, साल की आप बात करो, 70 साल तो ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने लूट के खा लिया देश, पूरा खाली खूब। मैं अगले 70 साल की बात करूं, जो 2047 तक की बात करें ना, जो आप 70 साल की बात कर रहे हैं ना, अगर कांग्रेस ने भारत ना बनाया तो मोदी जी क्या बेचते, भैंस बेचते, गाय भैंस बेचते क्या? कांग्रेस ने बना के दिए बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटल। आज इनके देखिए, किसी भी संस्था में चले जाइए, उन पे कोई, जैसे स्कूल में चले शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किसी भी संस्था में खाली पड़े, नौकरी नहीं देते किसी को भी, नौकरी ले लेते हैं। अगर मोदी जी इतने अच्छे आदमी होते, इतना अच्छा काम करते, तो कांग्रेस से बढ़िया काम करके दिखाते। ये थोड़ी ईवीएम टीवीएम सिस्टम, चुनाव आयोग से लूट के चुनाव और कहते हैं अपनी छाती थपथपाते हम जीत गए हैं। जनता वोट नहीं दे रही है, सिस्टम से वोट ले रहे हैं और सिस्टम से हमें लड़ना पड़ेगा। ये मेरे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन मेरे नेता समझ में भी आ रहा है, पर लाचार कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ लोग जोश में ला देते हैं। और जैसे चुनाव बिहार में तो गुजरात ले गए, चुनाव दिल्ली में था तो झारखंड ले गए, मध्य प्रदेश ले गए। दुश्मन सामने खड़ा है और तलवार लेके पीछे भगा रहे हैं। ये सब मोदी जी की चाल है, मोदी जी के सारे हो रहा है। अब तो मेरे नेता राहुल गांधी भी कहता है हमारी पार्टी में वो लोग हैं, पर राहुल गांधी जी से अपील करता हूँ उनको बाहर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो यूं ही डुगडुगी बजाते रहोगे और बाबा जीतता रहेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। वहीं पर अगर बात करें अभी आपने बिहार की, तो बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, तो किस तरीके की कांग्रेस की तैयारी? आप इलेक्शन की बात करें, बिहार का रिजल्ट बता देता हूँ। बिहार में सबसे बड़ा दल ये सिस्टम से बीजेपी को बनाएंगे और नीतीश के हाथ में झुंझुना देंगे, और बंगाल में पूरे बहुमत में बीजेपी बनाएंगे। क्योंकि रो रही है वो केजरीवाल की तरह, मेरी वोट कट रही है, नई वोट आ रही है। चुनाव आयोग खेल कर रहा है। 40 लाख आदमी इनके पास हैं, जिन्होंने हरियाणा लुटवाया, डुप्लीकेट वोट डाल के महाराष्ट्र लुटवाया और दिल्ली लुटवाई। तो खेल चल रहा है। कांग्रेस पहले से ही हारे। कांग्रेस नहीं हारती, कांग्रेस लोगों के दिल में ना हारेगी। कांग्रेस लड़ेगी, आखिरी दम तक लड़ेगी। कितने दिन बाबा जी लेगा, कभी भगवान तो आंख खोलेगा एक दिन, तो जानिए सबने परमानेंट पट्टा तो कोई नहीं लाया। लेकिन बाबा को जरूर बताएंगे हमारे होते हुए राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए कि भारत का पैसा कहाँ है, भारत को किसने बेचा और भारत को बेचने वाले कौन लोग हैं। क्योंकि दिखाना पड़ेगा। ये उस परिवार पर उंगली उठा रहे, उस राहुल गांधी पर उंगली उठा रहे जिसके
परिवार ने 2-2 आदमी शहीद दे दिए, 2-2 प्रधानमंत्री इस देश पर कुर्बान कर दिए हैं, और समय आने पर हम भी कुर्बान हो जाएंगे। हम डरने वाले नहीं है। इनका एक आदमी दिखा दीजिए पूरे भारत में जिसने देश के लिए जान दी। ये लेते जरूर है, पुलवामा में ले ली, बॉर्डरों पे ले ली, रोज हमारा शहीद मारा जा रहा है, हमारा जो है जवान मारा जा रहा है, रोज आतंकवादी मार रहे हैं। कहने के मैं समझता हूँ देश का इन्होंने हालात खराब कर दिया है, मणिपुर बना दिया पूरे भारत को। आप देख लीजिए, जो अब तक तो मणिपुर काबू नहीं था, अब टीवी देखिए, कोई सा भी हिंदू को गाली दे रहा है, मुसलमान को गाली दे रहा है, आगजनी दुनिया भर के बवाल आ रहे हैं, जनता के मुद्दे कोई टीवी पे नहीं आ रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ, राष्ट्रपति से तो नहीं करूंगा, वो लाचार है, मजबूर है बेचारी, मोदी के अंडर है। मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट रात को भी अदालत खोल सकता है। ये जो नकली चैनल आ गए, नकली पत्रकार आ गए, इनको उठा के जेल में डाले। भारत को बचाने का धर्म सुप्रीम कोर्ट का भी है। बिहार में आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी का ही राज आएगा? देखिए, मैं इसलिए बोल सकता हूँ, पिछली बार तेजस्वी यादव को 3:30 बजे तक राज तिलक होने वाला था। 3:30 बजे आध घंटा मैं सोया और जैसे ही 4 बजे उठा तो उसको बनवास हो गया। 11-12 सीटों पर डीएम ने कहते नहीं बीजेपी जीत गई तो जीत गई। अब वो कोर्ट जाओ, कोर्ट में उठ कहता फाइल आती है, कोर्ट उठा के रख देता, 5 साल तक सुनता नहीं है, तारीख पे तारीख अगला चुनाव आ जाता है, कोई मतलब नहीं है। 5% भी मिलान ये करा देते ना तो सुपड़ा साफ हो जाता भारतीय जनता पार्टी का। आज तक मिलान कराते नहीं है, जीतते चल दिए। अब तो ईवीएम से 4 कदम आगे चलते हैं। मैं तो ईवीएम के 10 साल पहले बात करता था, कांग्रेस सब करने लगी है। अब सिस्टम में आ गए हैं। सिस्टम में क्या क्या है? ईवीएम, डीएम, चुनाव, पैसा, खरीद फरोख्त, वोट घटाना, वोट बढ़ाने, सिस्टम के पार्ट है। अब इस सिस्टम से कौन लड़ेगा? लड़ना हमें पड़ेगा। और इसका एक ही कारण है, एक ही वजह से लड़ सकता है। अगर पूरे विपक्ष के नेता चुनाव का बहिष्कार कर दे तो उनको पता लग जाएगा कि लोकतंत्र और संविधान का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं लगातार, पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्यों नहीं ईवीएम हैक करती बीजेपी? मैं जवाब दूंगा आपको अच्छी तरह से। मैं हिमाचल में था और हिमाचल के जनता का नारा था, मैं 6 सीटों पे काम कर रहा था। वहां की जनता कह रही थी कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8, 68 सीट थी, ये नारा था। और जब रिजल्ट आया तो 11 बजे तक ये भी 25-30 पा लिए। वो तो ब्रेक ले लेंगे, सरकार भी बना लेते हैं। बाकी सारे स्टेट तो लूट लेते। ये पेंडिंग कर दिया था भाई, 25 में रोक देते हैं, 5-7 तोड़ लेंगे। बीच में उन्होंने कोशिश की सरकार गिराने की। कहीं ना कहीं खेल चल रहा है देश में। आप बताइए ना, आपकी तनख्वाह नहीं है, काम नहीं है, पढ़ा लिखा, पहले कहते हैं लड़कियां बोझ होती हैं, अब पढ़े लिखे लड़के बोझ हो गए माँ बाप के ऊपर। पढ़ लिख गए हैं, अब नौकरी नहीं है, लाचार है, कोई फांसी खा रहा है, कोई धक्के खा रहा है, कोई नशा कर रहा है, नशा भी खूब बेच रहे हैं। कहना कहीं पूरा भारत लाचार कर दिया है रोटी के लिए। 80 करोड़ को वो देते थे भीख, अब 140 को देने पड़ेगी। सोच लीजिए, स्थिति ऐसी होगी। इनके 5% जो यार दोस्त हैं वही मौज ले रहे, बाकी पूरे भारत का पैसा इनके पास चला गया। किसी कंट्रोल की बात नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए राहुल प्रियंका गांधी, सेना के अध्यक्ष और साथ ही में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं जगदीश शर्मा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।